बरेली में तकरीबन 200 साल पुराना मांझा सनत अपने वजूद को बचाए रखने के लिए जदोजहद कर रहा है। कभी बदहाली के दिनों में भी इस कारोबार का माहाना 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता था, लेकिन अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि एक महीने में 3 करोड़ रुपए का हिसाब लगाना मुश्किल हो गया है। वजह साफ है कि चाइनीज मांझे ने हिंदुस्तानी मांझे की धार कमज़ोर और चमक फीकी कर दी है। मांझे के लिए सबसे पहले तो इन लोगों को जगह एक ऐसी मुहैया कराई जाए जो कि मतलब ये अपना खुला मन से पैसा बचा के काम कर सके, और अगर इसके अलावा कुछ सहायता कर दे गवर्नमेंट के, जैसे कि डोर पे पैसे उतर जाएं, चाइना की डोर जो है वो बंद हो जाए। चाइना वाली से काफी नुकसान हो रहा है, गर्दनें कट रही हैं लोगों का, पुलों पे कई गर्दनें कट चुकी हैं चाइना के डोर से, इसी उसमें इनका भी नुकसान होता है। मांझा कारीगरों के लम्स के बाद कच्चे धागे को नई धार मिलती, लेकिन धागों को धार देते उनके हाथों से किस्मत की तमाम लकीरें कट चुकी हैं। शीशा, चावल और मसाले से धागों को धार देने वाले मांझा सनत उनके हाथों में नई लकीरें खींच दी है। मेरा बरेली के साथ विशेष नाता है, और विशेष नाता ये है कि हम गुजरात में पतंग के दीवाने लोग हैं। हमारे यहाँ पतंग का उत्सव बड़ा अंतर्राष्ट्रीय होता है, लेकिन अगर बरेली का मांझा नहीं तो हमारे पतंग में कोई काम नहीं। बरेली के मांझे के बिना हमारे गुजरात का पतंग कहाँ जाएगा। तकरीबन 4 साल पहले बरेली में इंतखाबी इजलास के दौरान मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मांझे की शान में कसीदा गढ़ा था। वज़ीर आज़म की इस तकरीर के बाद मांझा कारीगरों को इस सनत के बाबत काफ़ी उम्मीद थी कि आने वाला वक्त में मांझा सनत के अच्छे दिन आएंगे। बहुत लोग जाने चली गई, कारोबार पे सबसे बड़ा असर पड़ा है मांझे वालों की। कितने तो काम बंद हो गए इससे, मजदूर रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है। इलेक्शन के दौर में बातें कर लेते हैं कि हम चाइनीज को बंद करवा देंगे, आपका कारोबार सही हो जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। मोदी जी ने भी कहा है कि बढ़ावा मिलेगा चाइनीज से, ये चाइनीज बंद हो जाएगा और आपका मांझे काम को बढ़ावा मिलेगा। नायलॉन से तैयार चाइनीज मांझा पतंगबाजी के दौरान जल्दी नहीं कटता है, लिहाजा पतंगबाजी के शौकीन हिंदुस्तानी मांझे के बजाय चाइनीज मांझे को ज़्यादा तरजीह देते हैं। मुल्क में होने वाले इंतखाबात में लीडरान की यकीन दहानी कम से कम मांझा कारीगरों को मुतासिर नहीं कर पाती है, और हम इसके लिए हर चीज़ से कोशिश करेंगे जो इनको मुआवजा कुछ मिल सके वर्करों को यहाँ पर, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हो। कह तो सब जाते हैं लेकिन करता कोई नहीं। आज जो भी नेता आता है बड़े बड़े वादा करता है। आज मैं आपको एमपी और एमएलए की बात बताऊं, एमपी मतलब हमारे यहाँ का जो एमपी है वो 5 साल से आज तक हमारी एरिया के अंदर वो देखने नहीं आया। यहाँ का एमएलए है वो कभी देखने नहीं आता है।